नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर और आप देख रहे हैं प्रखर इनसाइट्स। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति किसी देश की यात्रा पर जाए और वहां मिलने वाले करोड़ों के शाही तोहफे, खूबसूरत गुलदस्ते और यहां तक कि कोट पर लगने वाली एक छोटी सी पिन तक को एयरपोर्ट के डस्टबिन में फेंक दे। साल 2026 की सबसे बड़ी सीक्रेट कूटनीति यही कहती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरे 9 साल बाद चीन की धरती पर कदम रखते हैं। साथ में था एलन मस्क और टिम कुक जैसे अरबपतियों का महा डेलीगेशन। दुनिया को दिखाया गया कि दोनों महाशक्तियां दोस्ती का नया अध्याय लिख रही हैं। लेकिन पर्दे के पीछे जो हुआ आप सोच भी नहीं सकते। अमेरिकी अधिकारियों को अपने पर्सनल आईफोन ले जाने तक की इजाजत नहीं थी। उन्हें दिए गए थे बर्नर फोन्स। गाड़ी के फिंगरप्रिंट्स तक मिटाए जा रहे थे। आखिर ऐसा क्या था कि ट्रंप की सुरक्षा टीम चीन की हवा पर भी भरोसा करने को तैयार नहीं थी? क्यों ट्रंप के बॉडीगार्ड्स उनका वेस्ट यानी यूरिन और स्टूल तक वापस डिब्बों में पैक करके अमेरिका ले गए? आज के स्पेशल एक्सप्लेनर वीडियो में हम उस सच की परतें खोलेंगे जिसे बीजिंग और वाशिंगटन की मीडिया ने आपसे छुपाने की कोशिश की। वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि ये मुलाकात दो देशों की नहीं बल्कि दुनिया के दो सबसे बड़े दुश्मनों की थी। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस खौफ से जो यात्रा शुरू होने से पहले ही वाशिंगटन में बैठ गया था। जब ट्रंप का विमान बीजिंग के लिए उड़ान भर रहा था तब CIA ने सभी CEO और अधिकारियों को एक सख्त हिदायत दी थी। चीन में कदम रखते ही आपके स्मार्टफोन कबाड़ है। मिरर US और मशहूर पत्रकार एमिली गुडिन की रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के साथ गए टिम कुक जो एप्पल के CEO हैं और लैरी फिंक और बाकी दिग्गजों को चीन में सामान्य फ़ोन इस्तेमाल करने की पूरी तरह पाबंदी थी। उन्हें बर्नर फोन्स दिए गए, यानी वो फ़ोन जिनका इस्तेमाल सिर्फ एक बार कॉल या मैसेज करने के लिए होता है, और उन्हें डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को डर था चीन का एडवांस्ड इंटरनेट नेटवर्क और खतरनाक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर्स हवा के जरिए ही इन VIP अधिकारियों के फ़ोन में घुस जाएंगे और अमेरिका के सबसे बड़े बिजनेस सीक्रेट्स चोरी कर लेंगे। आप सोचिए, जो देश दुनिया को तकनीकी बेच वो चीन की तकनीकी से डर के कांप रहा था। बात यही नहीं रुकी। यात्रा खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई कि अमेरिकी डेलीगेशन ने चीन की दिए सारे गिफ्ट कूड़े में फेंक दिए। हालांकि फैक्ट चेक में पता चला कि वो स्पेसिफिक तस्वीर AI जनरेटेड थी, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि नीति यही थी। चीन की कोई भी भौतिक यानी फिजिकल ऑब्जेक्ट एयरफोर्स 1 विमान के अंदर नहीं जाएगी। गिफ्ट को वहीं छोड़ दिया गया क्योंकि डर था कि उनके अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक बग या माइक्रोचिप छिपी हो सकती है जो अमेरिकी राष्ट्रपति की बातें रिकॉर्ड कर सकती है। अब बात करते हैं उस सुरक्षा नियम की जिसे सुनकर आम इंसान हैरान रह जाएगा। डिप्लोमेसी की दुनिया में इसे वेस्ट मैनेजमेंट सिक्योरिटी कहते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने चीन में जो भी खाया पिया उसके बाद उनके शरीर से निकलने वाले वेस्ट तक को अमेरिकी सुरक्षाकर्मी विशेष कंटेनर में डालकर अमेरिका वापस ले गए। अब आप सोचेंगे कि कोई किसी के वेस्ट का क्या ही करेगा। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट बताते हैं कि रूस के पुतिन हो या अमेरिका के ट्रंप, सुरक्षा एजेंसियां कभी नहीं चाहती कि विरोधी देशों को उनके नेता के DNA का या उनके स्वास्थ्य की गुप्त जानकारी पता चले। अगर चीनी वैज्ञानिकों को राष्ट्रपति के वेस्ट का सैंपल मिल जाए तो वे लैब टेस्ट से यह पता लगा सकते हैं कि ट्रंप को कौन सी बीमारी है, वे कौन सी दवाइयां ले रहे हैं और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। इसी जानकारी का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्लैकमेलिंग या कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा सकता है। इसे कहते हैं चरम स्तर का अविश्वास। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, आखिर अमेरिका चीन से इतना ज्यादा डरता क्यों है? क्या यह सिर्फ ट्रंप का वहम है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। चीन का इतिहास ही ऐसा रहा है। इसका पहला कारण है 2023 में माइक्रोसॉफ्ट का हैक होना। साल 2023 में चीनी हैकर्स ने इतिहास की सबसे बड़ी सेंधमारी की थी। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड सिस्टम को हैक करके अमेरिकी विदेश विभाग के लगभग 60,000 अत्यंत गोपनीय ईमेल्स चुरा लिए थे। दूसरा सबसे बड़ा कारण है द 5 आइज रिपोर्ट 2024। दुनिया की 5 सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी जिन्हें 5I के नाम से जानते हैं, उन्होंने 2024 में खुलासा किया था कि चीनी जासूस अमेरिका के ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और यहाँ तक कि वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का डेटा तक चोरी कर चुके हैं। और तीसरा सबसे बड़ा कारण था द फर्स्ट कॉपी कल्चर। अमेरिकी अधिकारी अच्छी तरह जानते हैं कि चीन की बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज से पढ़कर लौटे हैं। वे अमेरिका की रिसर्च को देखते हैं, उनकी हूबहू नकल यानी फर्स्ट कॉपी तैयार करते हैं और अमेरिका से भी सस्ती दरों पर दुनिया में बेच देते हैं। हुआवे ने जब 5G अमेरिका को पछाड़ा तो अमेरिका ने डर कर उस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। अब आते हैं इस यात्रा के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। जब ट्रंप बीजिंग से खाली हाथ, जी हाँ, कूटनीतिक रूप से खाली हाथ वापस लौटे अमेरिका, तो उन्होंने अमेरिकी मीडिया के सामने आकर बड़े बड़े दावा करना शुरू कर दिया।
ट्रंप ने टीवी पर कहा, यह मीटिंग बेहद सफल रही। चीन हमसे बोइंग के 200 जेट विमान खरीद रहा है और जल्द ही यह ऑर्डर 750 विमानों का हो जाएगा। यह इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड डील होगी। लेकिन जैसे ही ट्रंप का यह बयान आया, चीन की तरफ से सन्नाटा छा गया। चीनी सरकार ने साफ कह दिया कि ऐसी किसी भी पक्की डील पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, यानी ट्रंप अपनी तरफ से हवा में तीर चला रहे थे। जब पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि सर, ईरान के मुद्दे पर क्या हुआ, ताइवान पर चीन पीछे हटा क्या, तो ट्रंप ने घुमा फिरा कर जवाब दिया कि सी जिनपिंग इस बात पर सहमत हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता खुला रहना चाहिए। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे तो यह तो चीन भी चाहता है, क्योंकि उसका तेल वहीं से आता है। इसमें ट्रंप ने नया क्या हासिल किया? चीन ने सिर्फ मीठी बातें करके ट्रंप को विदा कर दिया। तो इस पूरी महामुलाकात का असली निचोड़ क्या है? असल में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में यह दिखाना चाहते हैं कि वे जो बाइडन से बेहतर राष्ट्रपति हैं। जब बाइडन थे तब चीन कहता था कि पूर्व का उदय हो रहा है और पश्चिम का पतन, यानी ईस्ट इज राइजिंग, वेस्ट इज डिक्लाइनिंग। ट्रंप ने दावा किया कि उनके जाते ही जिनपिंग ने मान लिया कि अमेरिका का एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अमेरिका को राजा बनाता है। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया अब दो ध्रुवों में यानी 2 पोल्स में बढ़ चुकी है। एक तरफ अमेरिका और उसके साथी हैं, तो दूसरी तरफ चीन का अपना साम्राज्य है। ये दोनों देश बिजनेस की मजबूती के कारण मिल तो रहे हैं, हाथ तो मिला रहे हैं, लेकिन दिल और दिमाग में एक दूसरे के प्रति जहर और जासूसी का खौफ साफ दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने जिनपिंग को सितंबर में अमेरिका आने का न्योता दिया है। देखना होगा कि जिनपिंग अमेरिका जाकर ट्रंप के डस्टबिन का बदला लेते हैं या नहीं लेते हैं। आपको क्या लगता है, क्या चीन वाकई अमेरिका को पछाड़ चुका है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। अगर यह डीप एनालिसिस वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।